स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला के सेक्टर 14 में तकरीबन 9 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन किया और रोजगार पोर्टल का शुभारंभ कर युवाओं को सौगात दी। रोजगार पोर्टल एवं मिस्त्री हरियाणा पोर्टल का भी सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में रोजगार भवन के खुलने से रोजगार पोर्टल के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नाते लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि निजी और सरकारी सभी तरह की रोजगार की एजेंसी और कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेशन तय किया जाएगा। ये रोजगार भवन प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, इसके लिए भी काम करेगा। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर और खासकर गुरुग्राम फरीदाबाद के इलाकों में बढ़ते कोरोना वायरस के केस को देखते हुए एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन 10 दिन पहले ही तैयार कर लिए गए थे। सीएम ने कहा कि सरकार से किए गए कामों की बदौलत 60 बड़ी कंपनियों ने हरियाणा में निवेश के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा को निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एफसीसी के साथ आयोजित एक वर्चुअल सेमिनार को संबोधित कर रहे हैं और सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमि और श्रम सुधारों पर भी काम किया। सीएम ने कहा कि राज्य में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए पहले 1000 दिनों के लिए कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों में राहत प्रदान की जाएगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने भी प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को लीज होल्ड पर जमीन देने की अनुमति देने का फैसला किया। सीएम ने कहा कि सिरसा, यमुनानगर और कैथल जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य में पहले से 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय संचालित हैं। महेंद्रगढ़ में बस स्टैंड के सामने भवन निर्माण और ट्रेड यूनियन और मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा है। धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार और कर्मचारी भवन निर्माण के मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। सरकारी ऑफिस के अलावा प्राइवेट ऑफिस करके वहां से मजदूरों का शोषण, रिश्वत लेकर काम किया जा रहा है। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे पर बल्लभगढ़ बस अड्डा चौक पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जिसमें हाईवे के किनारे बनी दुकानों के आगे किया गया अतिक्रमण हटवाया गया है। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई थी और हाईवे पर बनी दुकानों के आगे अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, जिसके चलते हाईवे के किनारे जाम की स्थिति और एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता था। कैथल ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद ने शहर में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान काटे बगैर मास्क के जो लोग मार्केट में घूम रहे थे उनके चालान किए गए। ट्रैफिक एसएचओ ने लोगों को जागरूक भी किया। एसएचओ ने यह भी कहा है कि लोग बेवजह भीड़ भाड़ ना करें और मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। महामारी के समय में सावधानी जरूर बरतें। इस महामारी से बचने के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। सिरसा में टिड्डी दल के आक्रमण से जिले के 17 गांव के करीब 1075 एकड़ नरमे, कपास सहित बाकी फसलों को नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने आकलन कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। टिड्डी दल का खतरा भी टला नहीं। संभावित खतरे को देखते हुए कृषि विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। 10 टीमों का गठन कर फील्ड से जानकारी ली जा रही है। राजस्थान के अधिकारियों से भी टिड्डी दल की मूवमेंट को लेकर समय समय पर सूचना इकट्ठा की जा रही है। करनाल में सरकार को लौटाए जाने वाले धान के मामले को लेकर चल रही जांच पूरी हो चुकी है। मामले की जानकारी देते हुए डीसी ने कहा है कि एडीसी ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 राइस मिल्स में स्टॉक कम पाया गया है।
बीते दिनों गड़बड़ी के आरोप में 2 राइस मिलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राइस मिल मालिकों पर आरोप है कि जो जीरी के बदले सरकार को चावल देना था, उसमें दूसरे राज्य से पीडीएस का चावल मंगवाकर उसे पूरा किया गया। डीसी ने कहा है कि मामले में सामने आए मिलर्स के खिलाफ हमने सरकार को लिख दिया है। वेरिफिकेशन में जिन मिलों में चावल कम मिला था उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसका ऑक्शन करके उसकी भरपाई भी की जाएगी। फरीदाबाद के सेक्टर्स में मकान मालिकों के ग्रीन बेल्ट की तरफ गेट खोलने को लेकर एचएसवीपी सख्त होता दिखाई दे रहा है और ऐसे तमाम लोगों को नोटिस थमाया गया है जिन्होंने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ। एचएसवीपी ने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करने वाले तमाम लोगों को गेट बंद करने के लिए नोटिस दिया है। सेक्टर 14 और 15 की डिवाइडिंग रोड पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ। शहरी विकास प्राधिकरण ने नोटिस देकर गेट बंद करने के लिए कहा था ताकि ग्रीन बेल्ट को हरा भरा रखा जा सके। इसके बाद भी लोग गेट को बंद करने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की गई। एचएसवीपी के स्टेट ऑफिसर परमजीत चहल की माने तो लोगों ने अगर गेट को बंद नहीं किया तो उनको प्लॉट जब्त करने के नोटिस दिए जा सकते हैं। स्टेट ऑफिसर परमजीत चहल ने चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों ने नियमों के खिलाफ ग्रीन बेल्ट गेट बनाए हुए हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में नौकरी बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर्स ने 18 तारीख की इजवीन में आयोजित की जाने वाली सर्वखाप सर्व जातीय पंचायत पर फोकस किया है। हाल ही में 15 सांसदों और 89 विधायकों को पीटीआई टीचर्स ने ज्ञापन सौंपा। 18 जुलाई को आंदोलन की अगली रूपरेखा तय की जाएगी, साथ ही पंचायतों का सहयोग भी मांगा जाएगा। पीटीआई टीचर इस दौरान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बगावती तेवर अपना सकते हैं। पीटीआई शिक्षकों की संघर्ष समिति के नुमाइंदों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो उन्हें बहाल किया जाए या फिर नेता विरोध के लिए तैयार है। पीटीआई टीचर्स ने राष्ट्रीय नेताओं को गांव में भी नहीं घुसने देने की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन ने शाहबाद विधायक रामकरण काला का सम्मान किया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि विधायक किसानों और सरकार के बीच कड़ी बनकर उभरे हैं। विधायकों ने किसानों की परेशानियों को समझा है। शाहबाद के विधायक रामकरण काला ने सम्मानित होने के बाद कहा कि किसानों की मांगों को देखकर उन्हें चैन आया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उनकी मांग को रखा। उन्होंने कहा कि अगर किसान खुश तो भगवान भी खुश। पलवल में कोरोना संक्रमित शख्स की मौत के बाद शमशान घाट में दाह संस्कार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत कराकर शांतिपूर्वक मृतक का दाह संस्कार करवाया। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने भुना शुगर मिल और करने की मांग को लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया। नई सब्जी मंडी में एकत्र हुए किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों की महापंचायत की अगुवाई किसान नेता चांदीराम ने की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि भुना शुगर मिल बंद होने के चलते किसानों को काफी घाटा हो रहा है। गन्ने की बिजाई करने वाले किसान दूसरे इलाकों में जाकर गन्ना बेचने को मजबूर। चांदीराम ने विधायक दूडाराम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मिलीभगत से ही भुना शुगर मिल को बेचा गया है। दूडाराम ने किसानों के हक की आवाज नहीं उठाई। नरवाना के बीरबल नगर में पिछले 2 हफ्ते से पीने के पानी में सीवरेज के पानी की बदबू आने को लेकर लोगों की नाराजगी जाहिर है और नाराज लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेयजल को लेकर नाराज लोगों ने कहा कि विभाग के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोरोना की बीमारी से मरे या ना मरे, गंदा बदबूदार पानी पीने से जरूर मर जाएंगे। नरवाना, बीरबल और नगर में लोग सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। गंदा पानी आने से समस्या को लेकर जल स्वास्थ्य विभाग के कई बार चक्कर काट चुके हैं, लेकिन विभाग मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में मोबाइल टावर के विरोध में स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों ने इस मामले में टावर लगाने वाले ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम में शिकायत की थी।
दरअसल आदर्श नगर के छज्जू राम रोड पर पिछले कई दिनों से नया टावर लगाए जाने का काम चल रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। नगर निगम के अधिकारियों को यहां टावर न लगाने की शिकायत भी दी गई। नगर निगम के अधिकारियों के इस मामले में कोई भी संज्ञान न लेने पर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर गए। नाराज लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। झज्जर में लोगों ने 23वीं वर्षगांठ मनाई। इन 23 साल में झज्जर का आधारभूत ढांचागत विकास हुआ है। 15 जुलाई 1997 से उपमंडल झज्जर जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले झज्जर उपमंडल रोहतक जिले का हिस्सा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर के अंबेडकर चौक पर लड्डू बांटे और अपनी खुशी का इजहार किया है। समाजसेवी ने बताया कि इन 23 सालों में जिला झज्जर में तरक्की के नए आयाम स्थापित हुए हैं और आने वाला समय स्वर्णिम होगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगा। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया है। थानेसर में आगामी 17 जुलाई को छठा और अंतिम कैंप भी लगेगा। बैंक अधिकारी ने बताया कि पशुपालक किसानों को आवेदन, बीमा और क्रेडिट कार्ड को लेकर जानकारी दी गई है। कुरुक्षेत्र के सभी खंडों में इस तरह के कैंपों का आयोजन किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में जिले की टॉपर रही छात्रा कविता के सम्मान में नूहखंड के गांव छछेड़ा प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बोर्ड की परीक्षा में जिले में टॉपर रही छात्रा कविता का मुंह मीठा कराकर उत्साह बढ़ाया गया है। मौके पर स्कूल संचालक देशराज ने बताया कि क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उनके स्कूल की छात्रा ने 500 में से 495 नंबर हासिल किए। टॉपर छात्रा कविता ने कहा कि अगर उसके 3 नंबर और आए होते तो वो प्रदेश में टॉपर श्रेणी में होती, लेकिन भविष्य में वो जिले का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अवश्य रोशन करेगी। उसका सपना एक IAS बनने का है। कोसली में शख्स ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते शराब के नशे में किसी नुकीले हथियार से पत्नी की हत्या कर इसकी सूचना फोन करके थाने में पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी ने बताया कि गांव नागलिया के शख्स ने फोन कर उसे बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर देखा तो पत्नी का शव छत पर पड़ा था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फरीदाबाद में चोरों से शमशान घाट में भी नहीं सुरक्षित है। चोरों ने शमशान घाट में बने मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भवानीखेड़ा के गांव बड़ेसरा में घर के बाहर चबूतरे पर बैठे एक बुजुर्ग की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंजिश को लेकर अब तक 5 हत्याएं हो चुकी। बलजीत में सुदेश सरपंच की RTI लगाई गई थी, जिसमें पाया जाता है कि सुदेश के 10वीं कक्षा की डिग्री नकली है, जिससे सुदेश को सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया गया। मामले में SI वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाशों ने गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी है। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक सुबे सिंह के बेटे बलराज ने बताया कि एक गाड़ी में 5 से 6 लोग आए और फायरिंग शुरू कर दी। मामले में अब तक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इस मामले में आरोपी पक्ष के करीब 25 लोग जेल में कैद। घरौंडा की डेरा संजय नगर से मुंडोगढ़ी घाट के पास यमुना नदी में नहाने गए 3 लड़के नदी में डूब गए हैं। गांव वालों ने हादसे की सूचना पुलिस को दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद एक शव नदी से बाहर निकाला। डूबे हुए 3 लड़कों में से 2 का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। वहीं विधायक ने SDM को मामले में एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। वहीं पुलिस ने नदी से निकाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनीपत के बरोड़ा गांव में बदमाशों ने शराब ठेके पर काम करने वाले एक शख्स पर जानलेवा हमला किया है। हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में सामने आया कि बदमाश ठेके पर काम करने वाले शख्स को गोली मारने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है कि शख्स ठेका बंद कराने की धमकी देने आया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिरसा के प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।
यमुनानगर के हुड्डा में महिला पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया था। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी की मदद से आरोपी को काबू किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी कंस्ट्रक्शन कंपनी में 5 साल से सुपरवाइजर था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसे काम नहीं मिला तो उसने लूटपाट की योजना बनाई। आरोपी महिला के घर में कंस्ट्रक्शन का काम कर चुका है। भिवानी में गांव पालूवास में एक बीएसएफ के पूर्ण जवान अपनी पत्नी और पुत्रवधू को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। बाद में खुद ने भी जहर खा लिया। अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। कुरुक्षेत्र एंटी नारकोटिक सेल ने 2 नशा तस्करों को 75 किलो चूरा पोस्त और 5 किलो अफीम सहित काबू किया है। दोनों चीजों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। गिरोह का सरगना अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। एंटी नारकोटिक सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में नशे की बड़ी सप्लाई आ रही है और जिसके आधार पर जाल बिछाया गया है। ट्रक को तलाशी के लिए रोका गया था तो ट्रक में से चीजें मिली हैं। आरोपियों को काबू किया गया। करनाल के हेबतपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर हमला कर दिया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। भाइयों को बातचीत करने के लिए निगदू गांव बुलाया गया और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने दोनों भाइयों पर लाठी डंडों और बर्फ की सिल्ली तोड़ने वाले सुए से हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सोनीपत में एक दिन में मिले कोरोना के 62 नए केस। जिले में आपको बता दें 2237 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 698 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। 24 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत। पंचकुला में फिर फूटा कोरोना बम। 26 नए कोरोना केस मिले, जिसकी सीएमओ ने पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नूह जिले के ताबड़ू पिनगवा शहर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते दोनों शहरों में तकरीबन 2 वार्डों को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया। नूह जिला जैसे ही ईद के मौके पर कोरोना फ्री हुआ तो जिले के अधिकतर कंटेनमेंट जोन भी खत्म कर दिए गए थे। एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। ताबड़ू शहर में कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन वार्डों की सीएमओ को पूरी तरह से सील कर दिया गया। नूह जिले में एक दिन में 19 नए केस सामने आए हैं। डिप्टी सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। नूह जिले में कोरोना के अब 108 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में कोरोना के 367 मामले सामने आए हैं, जिनमें 255 मरीज ठीक हो गए हैं। अब तक 10,779 लोगों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। देश में एक दिन में कोरोना के 29,917 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 587 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, यानी कि मौत हो चुकी है। करीब 21,000 कोरोना मरीज रिकवर हुए। देश में 9,37,562 कुल कोरोना संक्रमित मरीज है। 24,315 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 3,19,770 मरीजों का चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,741 नए कोरोना के केस मिले। प्रदेश में कुल 2,67,665 कोरोना मरीज, 1,07,665 मरीजों का चल रहा है इलाज। 10,695 मरीजों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 4,526 नए केस मिले। राज्य में 1,47,324 कुल कोरोना संक्रमित केस। 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 47,915 मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 1,606 नए केस सामने आए हैं। 1,15,346 कुल कोरोना संक्रमित केस। 3,446 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 18,664 मरीजों का चल रहा है इलाज। दुनिया में कोरोना के 1,34,97,458 संक्रमित मरीज। 5,81,221 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 50,29,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के 35,45,077 कुल संक्रमित मरीज है। 1,39,143 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 18,05,739 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज।
ब्राजील में कोरोना के कुल 19,31,204 संक्रमित मरीज, 74,262 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत, 6,44,430 मरीजों का चल रहा है इलाज। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने संबोधित करेंगे और 17 जुलाई को पीएम मोदी यूएन को संबोधित करेंगे। 2019 में पीएम मोदी ने जनरल असेंबली को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने युवा कौशल दिवस पर देश के युवाओं को संबोधित किया। स्किल इंडिया की 5वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने कहा है कि युवाओं की सबसे बड़ी ताकत कौशल की। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल का विस्तार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने युवाओं के शौक को लेकर कहा कि शौक में पनपा हुनर रोजगार बन सकता है। पीएम ने सीख देते हुए कहा कि नया सीखने की चाह ना तो जीवन ठहरता है और ना हो तो जीवन ठहर जाता है। पीएम ने हुनरमंद लोगों को लेकर कहा कि हुनर हमेशा नई प्रेरणा लाता है। हुनर की इंसान को जीने की ताकत देता है। उन्होंने कहा कि स्किल की ताकत इंसान को ऊंचाई पर पहुंचाती है। राजस्थान में जारी घमासान के बीच में सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। पायलट ने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। सचिन ने कहा फिलहाल वो आगे की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने भी बागी 19 विधायकों पर कार्रवाई की। 19 विधायकों को कांग्रेस ने नोटिस जारी कर सदस्यता खत्म करने को लेकर जवाब मांगा है। इस विधायकों को 17 जुलाई तक नोटिस का जवाब देना है। फिल्म दिल बेचारा का नया सॉन्ग तारे गिन का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी और हाल ही में फिल्म का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था, जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि सूरमा का सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म में संदीप सिंह के सियासी सफर को दिखाया जाएगा। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भाई राजीव और चारू अस्तोबा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है। राजीव सेन को बिग बॉस 14 का ऑफर मिला है। बिग बॉस के मेकर्स राजीव सेन को शो के लिए अप्रोच कर चुके हैं। डायरेक्टर अली अब्बास जफर जल्द ही एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 1984 में दंगों की पर बेस्ड ये फिल्म होगी। फिलहाल डायरेक्टर अपने होम टाउन देहरादून में है और फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। मोनालिसा अपनी खूबसूरती के चलते हमेशा खबरों में रहती है। हाल ही में मोनालिसा ने अपने ट्रेडिशनल लुक की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें एक्ट्रेस काफी खूबसूरत नजर आ रही है। वरुण और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को 6 साल पूरे हो गए। डायरेक्टर शशांक खेतान की इस फिल्म के 6 साल पूरे होने पर वरुण और आलिया ने एक वीडियो शेयर किया। हरियाणवी सॉन्ग जो हरियाणा है प्रधान रिलीज हो गया है और यूट्यूब पर इस गाने को अब तक 59,52,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सॉन्ग को केडी राजू पंजाबी और कनिका वधवा पर फिल्माया गया है। रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे बार बार देखा जा रहा है। इस वीडियो में रश्मि देसाई का 2 अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बिग बॉस 14 का फॉर्मेट इस बार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर बेस्ड होगा। इस बार शो के फॉर्मेट में भी कोरोना वायरस को देखते हुए कई बदलाव किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि बिग बॉस 14 में लॉकडाउन कनेक्शन भी देखने को मिल सकता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस केली प्रेस्टन के निधन हो गया है। उनका केली प्रेस्टन काफी समय से ब्रेस्ट कैंसर बीमारी से जूझ रही थी। केली प्रेस्टन के पति और हॉलीवुड स्टार जॉन ग्राम पोस्ट के जरिए अपनी दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि वो बहुत खूब लड़ी।